I hope I hope everybody has seen the message yesterday. कल एक मैसेज गया था ग्रुप में कि आपका ओरल टेस्ट फिर से कंडक्ट होगा। तो अगर किसी ने ओरल टेस्ट मिस कर दिया है तो प्लीज इस सैटरडे 6 बजे शाम में ओरल टेस्ट होगा, तो प्लीज गिव द टेस्ट। अगर आप वो टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको लेवल 2 का ब्रिलियंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अगर आपको अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तभी आपको देने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने दे दिया है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। और ये भी है कि जब आपको नेम्स देने हैं अपने, ठीक है? कल रात तक आपको मुझे अपने नेम्स देने हैं, ठीक है? जिनको भी ओरल टेस्ट में आना है। अगर आप नेम नहीं दोगे तो फिर आपका ओरल टेस्ट सैटरडे को नहीं होगा। ठीक है? आपको मेरा नंबर मैसेज में भी मिल जाएगा या फिर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज डोंट मिस द टेस्ट। ऑल राइट? और जो G2 ग्रुप से है, यस जिया, ओके, जो G2 ग्रुप से है वो तपस्विनी मैम को नंबर देंगे। ओके, ठीक है? सो नाउ आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द क्लास। सर इज हियर। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप। अभी हम लोग क्लास के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एनी डाउट्स रिगार्डिंग द ओरल टेस्ट विल बी टेकन ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी एवरीवन? आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेस क्लास। समझते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था और आज की क्लास में हम क्या करेंगे। मैं आप सभी को एक 2 मिनट का समय देता हूँ जिसमें आप क्या करेंगे, आप लिस्ट डाउन कर लेंगे लास्ट क्लास में आपने क्या स्टडी किया था। सेकंड, प्रैक्टिकली किस किस ने घर पे किया है तो वो हैंड रेस करेगा एंड फिर विल स्टार्ट दी टुडेज क्लास। आज के स्टार्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास। टेक योर कपल ऑफ, आप 2-2 मिनट का समय ले लीजिए सब लोग। ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ ज्ञानेश्वरी, नव्या, आर्यन, जय, अद्विति, दक्ष, रियास, आराध्या, उन्होंने सभी ने हैंड रेस किया है। ठीक है। आराध्या was absent in previous class. ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो टुडे लास्ट क्लास हमने क्या देखा था कि आचमन और तिलक हम कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली हमने देखा था। ठीक है। सेकंड, हमने ये स्टडी किया था कि
किस प्रकार डीटी रूम को सेटअप किया जाता है, प्यूरिफिकेशन सफाई कैसे की जाती है डीटी रूम की। देन उसके बाद में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है एक पूजा थाली के लिए, और हमने थियोरेटिकली समझा कि किस प्रकार से हम आरती करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, शॉर्ट में आपको एक प्रैक्टिकल आरती कैसे की जाती है एक शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे, जिसमें हमारे एक सर हैं, नीतीश सर है, वो प्रैक्टिकली उसमें एक वीडियो में शो करेंगे कैसे आरती की जाती है। और उसके बाद मैं आपको डिटेल वापस से एक एक स्नैपशॉट एक डिटेल में वापस से समझाऊंगा फिर। ठीक है, तो अभी समझने का प्रयास करते हैं। सभी को स्क्रीन दिख रही है? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा। आवाज आ रही है मेरी सभी को? और वीडियो की आवाज आ रही है? इस कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है सभी को? हरे कृष्णा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, ओके। अभी बताइए, आवाज आ रही है? चैट बॉक्स पर टाइप कीजिए आवाज आ रही है कि नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है। अभी बताइएगा, आवाज आ रही है इस समय? ओके, अभी आ रही है आवाज। हाँ, नहीं आवाज आ रही है माता जी, कैन यू जस्ट कंफर्म यू कैन हियर मी? सभी को आवाज आ रही थी वीडियो की, जो वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं? नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है? ये आवाज स्लो है थोड़ी उसकी, आवाज स्लो है, यस, तो मतलब आपको आवाज आ रही है, आवाज स्लो है उसकी। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा आगे उसका, ठीक है, ओके। उस वीडियो का वॉल्यूम थोड़ा स्लो है, इसलिए आपको थोड़ी स्लो आवाज आएगी। ठीक है, तो अभी विल स्टार्ट दिस। आप देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस पूरा।
आर्टिकल करने के बाद में हम श्रमिक को आर्टिकल करेंगे। उसके बाद ही हमेशा और ये आंकड़े मुझे ऊपर तो ऐसा करना चाहिए कि राइट हैंड हमेशा हमारा फ्री है, मेरा राइट हैंड फ्री है, लेफ्ट हैंड में हम ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब आपको ना दूसरे कर सकते हैं और ये बेल है तो बेल हमेशा हम लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं और हमसे बेल पकड़ते हैं ऐसे थोड़ा ऊपर पकड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे नीचे थोड़ा ऊपर मतलब जहाँ ऐसे नहीं नीचे यहाँ पे बेल पकड़ना चाहिए। तो मतलब जो हमारा लेवल होता है लेवल के ऊपर और हम क्या करेंगे हम आपके साथ सॉफ्टवेयर करेंगे अगले दिन से क्योंकि अगले दिन वो अगले दिन से कहीं क्या करेंगे मार्केट से जला देंगे ऐसे करके कोई भी एक्शन हम लाइसेंस से करने का ट्राई करते हैं अगर देखिए लिखने से करेंगे लाइसेंस से जला देंगे तो हम ऐसा बेनिफिट कर वो वेस्ट करते हैं तो अगर बिल्कुल जैसे मानसिक जला करने के पहले अगर थोड़े और मैं बेल को भी थोड़ा काम किया सबसे पहले मैं जैसा अगर को सेवन बैंक नहीं करते यहाँ पे ये प्लेट है मेरा इस प्लेट में ये प्लेट भी तीन दफा हो गई है ठीक है प्लेट हो जाए अभी इसमें प्रोसेस करना अगर ये उसके बाद करेंगे अब इसके बाद ये लैंड यूज करने वाली तो लैंड को क्या करेंगे मार्केट से जलाएंगे सबसे पहले जलाएंगे ये लैंड को हम मार्केट से जलाएंगे क्या करेंगे इस लैंड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे पानी को थोड़ा सा जाएंगे अगर लैंड को आगे करेंगे लैंड को आगे करेंगे शेयर करेंगे जाएंगे ट्राई करेंगे लैंड को और करेंगे
जो भी हम आइटम ऑफर करके जाते हैं वो बाहर बाहर हो जाते हैं। तो अब हम वाटर ऑफर करेंगे, वाटर के लिए क्या करेंगे, संतरों से पानी भर देंगे, तो पानी भरिए। अब पानी भरने के बाद इनको हमने क्लीन करना है और दूसरे चरण से आप चुकाइए और करिए क्लीन टाइम। एक बार एक आपको और जो चीज हमारा आरती होता जाता है जिस पे इसको हम लास्ट में आपको उनको भी पानी पानी की और ये करने के बाद में पकड़ा तो ये जो है पानी का पानी डालिए इसके जुड़ा तो पानी डालेंगे कैसे पकड़ेंगे जैसे वन बाय वन सभी चीजों से आरती करेंगे। और नेक्स्ट जो आरती पॉइंट पर करना होगा फ्लावर्स, फ्लावर्स से आरती करेंगे, फ्लावर्स से आरती करने के लिए जैसे सेम फ्लावर्स ले लें और जैसे मॉडल चावल को जैसे हम करते हैं, ये चावल ऐसा होता है ऐसा कुछ, तो इसको भी सेम है, राइट हैंड से पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से बेल बजाएंगे और आपके पहले प्रोग्राम आरती करने के बाद में ये आरती करने को क्या करेंगे, इसके बाद में शाम को जाएगी, 3 बार फिर से शुरू करेंगे।
हरे कृष्णा। सभी को आ रही है आवाज? नहीं आ रही आवाज? हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, नीतीश सर ने हमको एक प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम लोग डीटी रूप में जब एंटर करते हैं किस प्रकार से पूजा की जाती है, एक आरती का एक हमको एक बेसिक तरीका बताया है, किस तरीके से किया जाता है पूरा स्टार्ट टू एंड। ठीक है। अभी मैं एक समराइज करूंगा उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो पहले उन्होंने क्या किया, जब डीटी रूम में एंटर किए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। पहले वहां जगह नहीं थी बट उन्होंने प्रणाम किया, ओबेसिस प्रोवाइड किया। इसके बाद में आचमनम किया, इंसेंस स्टिक का इस्तेमाल किया, धूप बत्ती जिसको कहते हैं। ठीक है। तो उस प्रकार से उन्होंने उसका भी आचमनम किया, उसको शुद्ध किया। उसके बाद से उन्होंने भगवान को 7 डिफरेंट टाइप्स का, 7 डिफरेंट 7 तरीके 7 सर्कल्स में उनको उन्होंने उनके पहले चरणों से स्टार्ट होके मुख पे उठा के ऐसे करके 7 डिफरेंट टाइप भगवान की सर्कल किया भगवान के पास। तो वो एक स्टेप जो नंबर 1 है, भगवान को इंसेंस स्टिक या धूप बत्ती दिखाना है, वो उन्होंने किया। सेकेंड हो गया आपका घी लैम्प। तो घी लैम्प बेसिकली 3 बार चरणों पे दिखा के फिर 7 बार मुख से दिखा के चरणों पे लाके उन्होंने वापस से सेम सेम प्रोसेस किया। उसके पहले शुद्ध करके ही उन्होंने कोई भी चीज का इस्तेमाल या यूसेज किया उसके बाद। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, इसमें उन्होंने घी लैम्प इस्तेमाल किया। बिकॉज जो हमने एक देखा था किस ऑर्डर में सारी आइटम्स को यूज करना है, तो उसी आइटम्स में उन्होंने यूज किया। अब मैं आपको उसका एक एक समरी खाली लास्ट में बता रहा हूँ। फिर छोटा शंख था, इसमें उन्होंने थोड़ी पानी लिए, भगवान के मुख पे पहले दिखाई एक बार। फिर उन्होंने क्या किया, जो एक एम्प्टी वेसल था उसमें डाल दी। ठीक है। और इसके बाद में फिर 7 डिफरेंट टाइप्स उन्होंने 7 बार उन्होंने वापस प्रदक्षिणा किया, सर्कल किया भगवान के चरण से मुख पे, और फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया उसी पात्र में। ठीक है। फिर कपड़े को 7 डिफरेंट टाइप्स उन्होंने 7 बार उन्होंने किया, भगवान के सर्कल की, और उन्होंने उसको रख दिया। जो जो आइटम यूज हो गया है उसको आप एक्स्ट्रा प्लेट्स में रख सकते हैं। उसके बाद फ्लावर भगवान को उन्होंने ऑफर की। ठीक है। वो रख दी। और लास्ट में चामर का इस्तेमाल किया, जो बेसिकली भगवान को हवा देने के काम आती है। और लास्ट में पीकॉक फेदर, पीकॉक फैन जो है, उससे भगवान को हवा दी। तो इस प्रकार से 7 डिफरेंट जो भगवान के विग्रह की जो पूजा करनी है, उस प्रकार से उन्होंने स्टेप 1 से लेकर 7 तक किया। अभी आपने नोटिस किया होगा उन्होंने एक पारंपरिक परिधान का इस्तेमाल किया था, एक अ, जो गमछा टाइप में हो गया, फिर धोती पहने थे। तो किसी भी पूजा में, आरती में, ये विशेष इंपॉर्टेंट है कि जो पुजारी होते हैं बेसिकली वो नॉन स्टिच कपड़े, जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद में फिर जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा आचमन किया, फिर कई चीजें और प्रोसेस की। तो ये बेसिक जो हमने लास्ट टाइम आरती में सीखा था वही है ये। ठीक है। और जो गाइडलाइंस हमारे हैं सिंपल थे कि हमको डिटेल रूम क्लीन रखनी है, फिर एल्टर साफ रखना है, विग्रह के पास में जो भी अच्छे से सफाई रखनी, क्लीननेस रखना है। ठीक है। तो ये एक बेसिक जो तरीका था। और लास्ट में आपने देखा होगा उन्होंने जब पूजा संपन्न हो गई तो उन्होंने वापस से शंख शंख 3 बार शंख बजाई। ठीक है। इस प्रकार से पूजा कंक्लूड की, आरती कंक्लूड की। और फिर जो लास्ट में बचा हुआ जल जैसे है, वो हम सभी डिवोटीज पे और घर में जो भी फैमिली मेंबर है उनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। फ्लावर जो बचती है उनको हम स्मेल कराने के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार से ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है, जो आशीर्वाद हम वापस प्राप्त करते हैं। ठीक है। यस। तो ये आज बेसिकली आपकी प्रैक्टिकल क्लास है।
नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे तुलसी वर्शिप के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये वीडियोस जो हमने आज आपको दिखाया है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी स्लो है, तो आप जब भी दोबारा इसको सुनेंगे, मल्टीपल टाइम देखेंगे, या जो भी आपको डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, क्लियर हो जाएगा। बिकॉज जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी सीखी थी, उसी को हमने आज प्रैक्टिकली करके देखा है। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। अपने हैंड रेज कीजिए और अनम्यूट करके आस्क योर क्वेश्चंस। यस, दृश्य। दृश्य, जय, एनीवन? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राम राम सर, मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं, यू कैन लीव। यस, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। नाव्या, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है आपके, प्लीज आस्क। नाव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। सर वीडियो में लास्ट में शंख क्यों बजाया? शंख इसलिए कि समापन है ना, भगवान को हमने जैसे कि हमने शंख बजाई, स्टार्टिंग में हमने आह्वान किया, भगवान का परमिशन ली और लोगों को इनवाइट किया, पूजा में शामिल हुई है। ये संकेत होता है कि पूजा संपन्न हो गई है, और इस प्रकार से 3 बार शंख दोबारा बजाई जाती है, ताकि कोई अगर अलर्ट नहीं तो अलर्ट हो जाए। और भगवान को हमने विश्राम के लिए किया है, बेसिकली ये पर्पज होता है बेसिकली। ओके सर, राधे राधे। राधे राधे। ज्ञानेश्वरी, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए, कोई आस्क क्वेश्चन। डिम्पाना, आरुष, एनीवन? ज्ञानेश्वरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिम्पाना, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। आयुष, आरुष, सॉरी आरुष, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। जय, बेरौन, एनीवन? आप कोई भी अपना सवाल पूछिए, जिस जो अनम्यूट कर पा रहे हैं पूछिए। जय, अनम्यूट योरसेल्फ। जय, अपना सवाल पूछिए। सर, जय, प्लीज आस्क, पूछिए। सर हम आरती क्यों करते हैं? आरती करने के पीछे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है कि हम भगवान को बुलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, इससे ये करने से बेनिफिट होता है कि हम सात्विक मूड में रहते हैं, और हमारे घर का माहौल अच्छा रहता है, मतलब एटमॉस्फेयर, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रेसिप्रोकेशन यानी जो भगवान हमको देते हैं, हमको उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड होते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं। फिर हमको जो प्रसाद, जो भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं, हम वो खाते हैं। हमारा माइंड, बॉडी, सोल जो होता है, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से एक अलर्ट, हम एक अलर्ट अलर्ट आदमी बनते हैं, और भगवान के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। तो इसलिए आरती का महत्व, इतने सारे महत्व है। इसके अलावा और भी बहुत महत्व है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम फर्स्ट, हम सरेंडर होते हैं, अलर्ट होते हैं। और तीसरा, स्पिरिचुअली इसका बेनिफिट ये होता है, घर का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा होता है, आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा, कई और भी माइंड, बॉडी, सोल बेटर रहेगा, ये कई कारण से। धन्यवाद सर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आयुष, आयुष, विरोन, अनम्यूट करो, अपना सवाल पूछिए।
अच्छा, आपको ऑप्शन नहीं आ रहा आयुष, आरुष को। वेरोन, आपको ऑप्शन आ रहा है अनम्यूट का? सर मैं एक क्वेश्चन है, यस। आपने पूछा था थाली में कैसे रखना, रो वाइज मुझे वो याद करना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। थाली में जैसे हमारे पास डिफरेंट आइटम्स है, ठीक है। पहला जो हमारे पास कौन, उसको जरूरी नहीं है कि मतलब 1 2 3 करके लिख के रखना है। उसको कैसे करना है, जैसे आपके पास जो छोटी शंख है, बड़ी शंख है, आचमनम कप है, धूप बत्ती अगरबत्ती आपके पास है, जिसमें दिया रखते हैं, दिया जो पंचप्रदा है वो रख सकते हैं आप। उसके बाद में जो पात्र में पानी पानी रखते हैं। फिर उसके बाद में कपड़ा, एक जो कॉटन पीस ऑफ क्लॉथ होता है। फिर उसके बाद में मैच स्टिक्स हो गए, कैंडल। मोस्टली जो सेवन सेवन आइटम्स जो भगवान को हम ऑफर करते हैं, 7 आइटम्स, वो मोस्टली आपके पूजा थाली में रहेगा। इसके अलावा जैसे चामर, और जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी, मैं आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें चामर और पिकॉक फेदर बाहर होती है। तो ऐसा कोई, सपोज इनिशियली कुछ आइटम आपके पास नहीं होती है, तो आप धीरे धीरे करके उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ मिस हो जा रही है तो जैसे ओवर द पीरियड प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा करना वो। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। स्वरित, स्वरित, सार्थक, आयुष, एनीवन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस आयुष, आपको अनम्यूट किया हमने। सर सर हम वो है ना झाड़ू क्यों मार रहे थे वहां पे? तो झाड़ू कौन मार रहे थे? वो लास्ट में जो सर ने ऐसे व्हाइट फेदर वाले हाँ, हैंडल, यस यस वो यस। झाड़ू नहीं है, उसको चामर कहा जाता है। वो चामर गाय होती है या याक के फेदर से बनता है ये भगवान को जैसे हम जैसे गुरु जी को गर्मी लगती है, भगवान को आवाहन करने के लिए, शांतता प्रदान प्रदान करने के लिए इसलिए किया जाता है। झाड़ू वो तो आप अपने डेली घर में जमीन पे मारते हैं, ये झाड़ू नहीं है, इसको चामर कहा जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर, सॉरी, म्यूट नहीं कर पा रहे हो, अभी हाँ कीजिए सर, आप। मुझे कोई डाउट नहीं है तो मैं लीव करूं? हाँ यस यस, यू कैन लीव। और किसी के क्वेश्चंस है? एनीवन यू वांट टू रेज योर हैंड? किसी के सवाल है? सॉरी को ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। किसी के कोई अगर डाउट्स नहीं है दे कैन लीव, बट ये वीडियोस और जो स्लाइड्स है आपको शेयर की जाएगी, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, किसी के कोई डाउट्स है अभी, और कोई किसी क्वेश्चंस? एनीवन? आहान, यस आस्क योर क्वेश्चन। यस आहान। सर हम शंख क्यों यूज करते हैं? शंख यूज, शंख यूज करने के रास्ता पीछे, दुख होते। शंख यूज करने के पीछे मल्टीपल रीजन है। फर्स्ट, हम शंख से भगवान का आह्वान करते हैं। सेकंड, जो हमारे साथ अदर डिवोटीज और कोई होते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं कि अभी प्रेयर या आरती स्टार्ट हो रही है। तो ये दो मेन रीजन है जिस वजह से हम शंख का बजाते हैं। या कोई नया काम स्टार्ट करना है, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में युद्ध में शंख बजाया जाता था, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि भाई अभी युद्ध स्टार्ट होने वाला है। इसी प्रकार से ये सिंबॉलिक है, जिसमें हम
फर्स्ट जब आरती के वक्त हम भगवान का आह्वान कर रहे हैं, सेकंड लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप आरती में शामिल हो चुके, ठीक है। और 3 बार इसलिए बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार कोई आवाज स्लो हो, कम हो, ज्यादा हो, लोग ना सुन पाए, इसी वजह से हम 3 बार इनवाइट, 3 बार उसको शंख का उच्चारण बजाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्णा। सर कैन ज्ञानी, आई लीव यस क्लास? यस यू कैन लीव, यस यस। आरव, आस्क योर क्वेश्चन। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ, अभी अनम्यूट ट्राई कीजिए। सर, यस। सर आरती का मीनिंग क्या होता है? हरे कृष्णा, की आवाज कट रही है। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। सर पूजा का मीनिंग क्या होता है? पूजा यानी हम भगवान के बारे में या भगवान को प्रे करना चाहते हैं, इसका मीनिंग मीनिंग ये होता है। उसमें मल्टीपल प्रकार की चीजें का इस्तेमाल होता है जो भगवान को ऑफर की जाती है। जैसे हमने अभी स्टडीज की, जैसे हमने समझा अभी कि पूजा की एक थाली होती है। पूजा किसके लिए होती है? भगवान के लिए होती है, ठीक है। मतलब उनकी उनके उनके विग्रह की पूजा करना, उनके बारे में समझना, उनके लिए करना, भगवान विग्रह के लिए। हम पूजा बाकी किसी की क्यों नहीं करते हैं? तो इसीलिए जो पूजनीय होता है, ठीक है। सेकंड, जो हमारे लिए प्रिय होता है हम उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे लिए प्रिय कौन है? कृष्णा, विष्णु, इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। सेकंड, अभी उस पूजा को संपन्न करने के लिए, पूजा को कंक्लूड करने के लिए वैरायटी ऑफ आइटम्स की जरूरत होती है, बिकॉज वो एक प्रोसेस है जो कि आचार्यों ने शास्त्रों में बताया गया है। उससे करने से क्या होता है? फर्स्ट, हमको स्पिरिचुअली हम एक्टिव रहते हैं, हमारी जो मनोस्थिति है वो हमेशा हम पॉजिटिव मूड में रहेंगे। फर्स्ट। सेकंड क्या होगा कि हम जैसे भी हम भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान के प्रे करते हैं, तो हमको पॉजिटिव वाइब्स घर में मिलती है, हमारे सर्कल में रहता है, हम एक अच्छा फील करते हैं, इसको फील गुड फैक्टर कहा जाता है। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से हम पूजा करते हैं। पूजा क्या होती है, आरती क्या क्यों किया जाता है, ये सब मल्टीपल रीजंस है उसके पीछे। किसी और के क्वेश्चन? शान्या। शान्या, आस्क योर क्वेश्चन। सर जब भी पूजा खत्म होती है और हम लोग पीछे जो जय करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे अभी जेंट्स, जो मेल्स होते हैं उनको दंडवत प्रणाम कर सकते हैं भगवान के विग्रह के सामने, बट उनके चरण और जो हाथ है भगवान के सामने नहीं होने चाहिए, साइड साइड में होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट। और जो लेडीज होती है या छोटे बच्चे होते हैं उनको हाफ दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, तो उसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। सार्थक, आस्क योर क्वेश्चंस। सर मेरा 2 क्वेश्चन थे। सर पहला क्वेश्चन था कि सर हम लोग कपड़ा क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? ठीक है। कपड़े के पहले हमने क्या किया था, भगवान को हमने पानी ऑफर किया था, ठीक है। तो ये उस पानी को पोंछने के लिए एक सिंबॉलिक तरीका है जिसमें हम कपड़ा ऑफर करते हैं भगवान को। वो भगवान को, क्योंकि भगवान के चरण गीले हो गए हैं, हमने उनको पानी ऑफर किया है, तो वो पोंछने का तरीका है, ठीक है। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर हम लोग जैसे कि 3 इंसेंस स्टिक्स डालते हैं सर, 3 बार शंख बजाते हैं, तो सर सारी चीजें 3 बार क्यों सर? 4 4 क्यों नहीं कर सकते? या फिर 5 5 या 6 6? नहीं नहीं, 3 का कैसा इंपॉर्टेंस एज पर द शास्त्रों के हिसाब से है, ठीक है। जैसे हमने 3 बार शंख बजाई है, ठीक है। हमने जैसे कि हमने शंख बजाई 3 बार, जैसे हमने फर्स्ट टाइम बजाई है। अगर सपोज डिवोटीज काफी है वहां पे, सपोज कोई डिवोटी चैट चैट कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो जब हम फर्स्ट टाइम शंख बजाएंगे तो एक लोगों को ध्वनि सुनाई देगी, वो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। या कोई डिवोटी अलर्ट नहीं होगा। सेकेंड टाइम जब हम बजाएंगे
तो अलर्टनेस लेवल बढ़ जाएगा, और तीसरी बार जब बजेगा तो वो आरती में सम्मिलित हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम शंख बजाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये शास्त्रों के हिसाब से 3 का फिगर जो है वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है लॉर्ड के लिए। तो हम भगवान का आवाहन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं कर सकते वो, 2 भी नहीं। तो स्पिरिचुअल पॉइंट से 3 का इंपॉर्टेंट, 3 और 9 दो ऐसे नंबर है जिसका इम्पोर्टेंट है काफी, स्पिरिचुअल पॉइंट्स है। इससे फिर आपने कहा अगरबत्ती 3, बिकॉज वो 3 न्यूमेरिकल वाइज ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको यूज किया जाता है। इसके अलावा काफी बहुत बहुत से रीजंस है, प्रोबली मुझे इतना डिटेल नहीं पता, बट स्पिरिचुअल पॉइंट से मुझे पता है। तो मैं प्रोबली नेक्स्ट क्लास में इसका और साइंटिफिकली और भी तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा, सही तरीके से। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, राधे राधे सर। थैंक यू, राधे राधे। आरुष। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। यस आरुष, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, सर मैं वो कह रहा था कि मेरे डाउट था कि जैसे हम लोग भगवान को पानी ऑफर करते तो उनके ऊपर डालते क्यों नहीं है, और अभिषेक में हम लोग भगवान के ऊपर डालते और दिखाते क्यों नहीं है तब? देखिए, अभी जो जो हम आरती करते हैं उस समय, ठीक है, उस समय भगवान को पानी जब ऑफर करते हैं, वो पानी जो होता है उनके पहले मुख से हम स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ ड्रॉप्स उनके चरण में डाल देते हैं, और फिर 7 टाइम सर्कल करते हैं। ठीक है, ये भगवान को ऑफर करते हैं बिकॉज, क्योंकि ये आरती का प्रोसेस है इसमें। ठीक है, अब जो अभिषेक करते हैं उसमें क्या होता है कि हम अभिषेक में कई वस्तुओं का है, जैसे डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, उसके जूस बनते हैं, पानी होता है, मल्टीपल चीजें होती है। उसमें क्या होता है, अभिषेक फ्लावर्स। फ्लावर्स होते हैं। तो पहले हम भगवान को जैसे कि अभी हमने पानी से स्नान कराया, फिर हल्दी का लेप से स्नान कराया, फिर डिफरेंट फ्रूट जो आप बनाते हो, कभी कभी कर्ड से, फिर मिल्क से, मल्टीपल चीजें, बिकॉज उससे क्या होता है, हम भगवान को शुद्ध करने का, भगवान को एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, बिकॉज वो हमारे डीटी हैं। तो ये जब उनके शरीर से चीज पास होके आती है हमारे पास, तो वो हमारे लिए एक प्रसाद का फॉर्म पड़ता है, चरणामृत, चरणामृत बन जाता है। तो इस प्रकार से दोनों का इम्पोर्टेंस अलग है। ये भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं, ये उनको हमारे लिए एक प्रसाद के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, दोनों फॉर्म में। बट वो फ्रॉम द आरती पर्सपेक्टिव, वो पानी डिवोटी पे स्प्रिंकल किया जाता है, बिकॉज वो भी उनके चरण से, उनके शरीर से लग के आई है, क्योंकि हमने उनको ऑफर किया है। इसका इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज ये चरणामृत बन के आता है, और ये डिफरेंट पंचा पंच जैसे दूध दही नैवेद्य जो भी होता है, उस प्रकार से उस लाइन में आती है, ऐसा है। अच्छा सर, तो तब तो मतलब जैसे कि विग्रह का ही वो अभिषेक होता होगा, फोटो का नहीं? देखिए, टेक्निकली विग्रह का ही अभिषेक कर सकते हैं, बट सपोज आपके घर पे विग्रह नहीं है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको आप भगवान को दिखाकर ही इसको आप कर सकते हैं। जैसे अभी, जैसे किसी के घर, जैसे अभी आपने टेम्पल में देखा होगा, बड़ी 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 प्रतिमा होती, बड़ी मूर्ति होती, छोटी मूर्ति होती है। तो हमेशा आपने देखा होगा जो छोटी मूर्ति होती उसी का ही अभिषेक होता है। बड़ी मूर्ति का एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो फिर उसको हम खाली पूजा करते हैं उनकी, बट अभिषेक के लिए हम छोटी मूर्ति यूज करते हैं। रीजन है बिकॉज वो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो भगवान है, वो भी भगवान है, और जो छोटे मूर्ति है उसकी होती है, प्रोवाइडेड अगर टेम्पल में छोटी मूर्ति नहीं है तो आप बड़ी मूर्ति का भी अभिषेक कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्लेस, जब भी टेम्पलों मंदिरों में आपको छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति मिलती है, बिकॉज पालकी निकालना है, रथ यात्रा निकालनी है, तो उस समय छोटी मूर्ति के पीछे रीजन है ये साइंटिफिकली कि इजिली उसको कैरी कर सकते हैं आप, उस किसी प्रकार से भी उनको अभिषेक करना है आप कर सकते हो। बड़ी मूर्ति करने में फिर आपको भगवान से जैसे आसन जो होता है, हमेशा आपका भगवान से आसन ऊपर, भगवान का आसन ऊपर होना चाहिए। बड़ी मूर्ति में वो चैलेंज आ जाता है कभी कभी, ये एक रीजन है जिसकी वजह से बड़ी मूर्ति का अभिषेक करना अवॉइड करते किया जाता है। ओके सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानेश्वरी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। यस। सर मुझे ये पूछना था कि जब भी जब भी
अगर मतलब कि अब जो ऐसे कि जो मोर पंख का वैसे बना होता है उसे क्या बोलते हैं? तो पीकॉक फेदर बोलते हैं, पीकॉक फैन बोलते हैं। ये भगवान को, जैसे आपको अगर गर्मी लग रही है, देसी भाषा में समझेंगे तो आपको हवा चाहिए तो किससे देंगे? पंखे से देंगे। इसी तरह भगवान को भी हवा दी जाती है, बिकॉज हमने भगवान को आरती की, सब कुछ किया, लास्ट में भगवान को हवा देते हैं, सेवा होती है एक प्रकार की है। ओके सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्ञानेश्वरी। एनी किसी के और क्वेश्चंस हैं? रूबी सर आंसर। हाँ, रूबी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, सर इवनिंग में हमें स्नान करके आरती करना चाहिए? यस, आरती आपको जैसे जो प्रोसेस पद्धति है, जो दिन में आप मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम आप करते हैं आरती, दोपहर में भी आप कर सकते हैं आरती अगर आप प्रोवाइडेड घर पे हैं विग्रह की, थर्ड इवनिंग में भी। और स्नान करने से क्या होता है, आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। इट्स ऑलवेज, मतलब ये हमेशा कहा गया है कि बेस्ट तरीका यही है, स्नान करके ही आप आरती और विग्रह को टच करें। आरती ओ आई। और किसी के क्वेश्चंस? एनीवन? कोई लेफ्ट? एनीवन लेफ्ट? एनीवन लेफ्ट? किसी के सवाल रह गए हैं? तो आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स रेज्ड। माता जी, कैन कंक्लूड फॉर टुडे। हरे कृष्णा। आयुष, आई थिंक आई कैन सी योर रेज्ड हैंड। क्यों, आपने सवाल पूछ लिया था आई थिंक सो, कुछ और डाउट है आपके? यस, और एक है। हरे Yes. कृष्ण सर। हरे कृष्णा। जब हम अभिषेक करते हैं तब वो पानी पानी कहाँ पे डालना चाहिए? ना तुलसी पे या पेड़ों पे? सॉरी, आपकी आवाज मिस हो गई, फिर से बोलिए। जब हम अभिषेक करते हैं तब वो पानी का हमने क्या करना चाहिए? ना तुलसी को डालना चाहिए या पेड़ों को? देखिए, जो अभिषेक हुआ है उस जल का उपयोग दो फॉर्म में हो सकता है। तो पहले तो एक भगवान के पूरी बॉडी से पास होके आया है, भगवान के विग्रह से पास होगा कि हमारे लिए चरणामृत है, ठीक है। और तुलसी प्रिय है विष्णु को या कृष्णा को, ठीक है। तो वो चरणामृत का हम वीकेंड, मतलब हम चरणामृत का सेवन कर सकते हैं। वन सेकेंड, अगर एक्सेस में है, कोई यूज करने लायक नहीं है, कोई यूज नहीं कर रहा है, तो आप उसको प्लांट में डाल सकते हैं और तुलसी को भी चढ़ा सकते हैं, बिकॉज तुलसी प्रिय है कृष्णा को। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। नाव्या, अच्छा, यू आर रेजिंग योर हैंड, ठीक है। आता करो, कर लियो। सर वो जो हम आरती में नव्या। 2 शंख रखते हैं, वो 2 शंख किस लिए होते हैं? आरती में दो शंख होते हैं। पहला बड़ा शंख होता है जो हम भगवान का आह्वान करते हैं, ठीक है। और यस प्रोग्राम स्टार्ट, आरती स्टार्ट करते वक्त उसका हम उसको ब्लो करते हैं या उसको बजाते हैं, सर, ठीक है। योर आइज इज नॉट क्लियर। सेकंड छोटा वाला शंख जो होता है वो भगवान को पानी ऑफर करने के लिए होता है, दो प्रकार से। थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे। और किसी क्वेश्चन? एनीवन लेफ्ट? ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। आपको ये प्रेजेंटेशन माता जी शेयर करेंगे, आप इसको पढ़िए, वापस से वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा एवरीवन।